हेलो गाइस, तो आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं और असलम भाई आकिब हम लोग निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे जा रहे हैं। ये आगे असलम भाई हैं जो स्कूटी चला रहे हैं और उनके साथ आकिब है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं निज़ामुद्दीन औलिया के गेट पर। और यहाँ देखिए ज़ियारत के लिए फूल और चादरें मिलती हैं जो कि दरगाह पे चढ़ाई जाती हैं। और बहुत ही प्यारी प्यारी चादर बहुत। और यहाँ देखिए भीड़ कितनी है। तो हम सबसे पहले अपनी गाड़ी हमने पार्किंग में लगाई है। असलम भाई ने और मैंने दोनों ने अपनी गाड़ी लगाई है। तो हम जा रहे हैं दरगाह की ओर ज़ियारत करने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं, दरगाह की ओर लेकर चलते हैं। तो गाइज़ ये सफ़ेद बिल्डिंग जो है ये मरकज़ है जहाँ से बाहर जमात जाती हैं। यहाँ बहुत ही भीड़ होती है। बहुत से लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं ज़ियारत करने के लिए। और आकिब को भूख लग रही थी तो वो मेरे से बार बार बोल रहा था कि खाना खा लेते हैं पहले। और तो मैंने उसको मना कर दिया था कि नहीं, पहले ज़ियारत कर लेते हैं उसके बाद खाना खाएंगे। तो आकिब बार बार हंस रहा था। तो गाइस हम जा रहे थे दरगाह की ओर। तो हमने देखा एक आंटी फूल बेच रही हैं जो ज़ियारत के लिए दरगाह पे चढ़ाए जाते हैं। और बहुत प्यारे प्यारे फूल थे आंटी के पास। तो हमने आंटी से 3 थालियाँ ली ज़ियारत के लिए। और तो गाइस हमने थालियाँ ले ली हैं तीनों ने। ये आकिब के हाथ में भी थाली है। और ये आकिब हमेशा अपनी जीप को बाहर निकालता रहता है। और ये जब कहीं भी हमारे साथ जाता है ये हमेशा सिर्फ फ़ोन में ही लगा रहता है। अब ये मैंने अपने जूते उतार लिए हैं तो हम अब सीधा दरगाह की तरफ ही जाएंगे। और मैंने अपने जूते उतार कर ठेले के नीचे रख दिए हैं मैंने अपने जूते, ताकि कोई ले ना जाए, क्योंकि यहाँ पर रश बहुत होता है। कभी कोई हमारे जूते चुरा ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसी भीड़ में जूते चोरी हो जाते हैं। इस वजह से हमने अपने जूते आंटी के ठेले के नीचे रख दिए। तो हम तीनों दरगाह की तरफ चल दिए हैं। मैं पीछे से असलम भाई को बुला रहा हूँ और आकिब को मैंने उसकी थाली दे दी है। हम असलम भाई का वेट कर रहे हैं। और ये असलम भाई भी आ चुके हैं यहाँ पर। अब असलम भाई और मैं दोनों साथ में ही जा रहे हैं दरगाह की तरफ को। आकिब हमसे पहले आगे निकल चुका है। तो गाइज़ ये जो रास्ता है सीधा दरगाह की तरफ को ही जाता है। और काफ़ी लंबा रास्ता है गेट से दरगाह का रास्ता काफ़ी लंबा है, जिसमें लगभग 10 मिनट करीब लग ही जाते हैं दरगाह तक पहुंचने के लिए। और रश भी बहुत रहता है, इस वजह से थोड़ा धीरे धीरे ही चलना पड़ता है ताकि लोग एक दूसरे से डिस्टर्ब ना हो। इस वजह से थोड़ा धीरे ही चलते हैं। और असलम भाई अब बिल्कुल चुप हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं मन में, और बहुत ही सीरियस लग रहे हैं। तो गाइस अब हम दरगाह की गेट पे पहुंचने वाले हैं। और अब हम दरगाह के अंदर पहुंच चुके हैं। अब ये आकिब भी आ चुका है दरगाह के अंदर। ये अब हमसे काफ़ी पीछे रह गया था, तो अब ये भी दरगाह के अंदर आ चुका है। और ये असलम भाई को सलाम कर रहा है। ये हमेशा हंसता ही रहता है, या तो फिर फ़ोन चलाता है या फिर हंसता है, बाकी इसको कोई दूसरा काम नहीं है। और अब ये मेरे पास आके खड़ा हो गया है, मुझसे पूछ रहा है कि दरगाह के अंदर कैसे जाते हैं और किस तरह से ज़ियारत करते हैं। तो मैं पहले इसको ये बता रहा हूँ कि इधर ये भी वली हैं जो इनकी कब्रें हैं यहाँ पर। और ये दरगाह का फर्स्ट गेट है। और गाइस यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है, बहुत ही रश रहता है यहाँ पर। बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। कोई ज़ियारत करने के लिए आता है, कोई चादर चढ़ाने के लिए आता है। ये सामने वाइट गुंबद है, यही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है। और बहुत ही प्यारी बनी हुई ये जगह है जो दरगाह की जगह है। आके इसी गुंबद को देख रहा है काफ़ी देर से और बोल रहा था कि बहुत ही प्यारी ये गुंबद है और बहुत अच्छी जगह है। क्योंकि आकिब यहाँ पर पहली बार आया था मेरे साथ। मैं और असलम भाई तो पहले भी आए थे एक दफ़ा, लेकिन हमने यहाँ कोई व्लॉग नहीं बनाया था उस समय। और ये भाई यहाँ इस दरगाह की सफाई करते हैं। जो यहाँ फूल वगैरह या कुछ भी गिर जाता है उसको भाई समेट के कूड़ेदान में फेंक देते हैं। और अब मैं और आकिब ज़ियारत की लाइन में लग गए हैं। आकिब मेरे कान में कह रहा है
कि यहाँ बहुत शांति है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर पहली बार आकर। तो आके मेरे से पूछ रहा था कि दरगाह के अंदर जाकर क्या पढ़ा जाएगा। तो जैसे ही हम दरगाह के अंदर से ज़ियारत करके आए, हमें यहाँ एक छोटे से अंकल दिखे हैं जो एक तेल देते हैं। कहते हैं कि इस तेल को जो भी अपने सर में लगा लेता है उसके सर का दर्द चला जाता है। खैर, अब हम तीनों ज़ियारत करके दरगाह से बाहर जा रहे हैं। और ये भी यहाँ पर भी कुछ अल्लाह के वलियों की कब्रें हैं। और ये दरगाह का एग्ज़िट गेट है जो हम दरगाह से बाहर निकल रहे हैं। दरगाह से बाहर आते ही हमने सबसे पहले हाथ धोए, असलम भाई ने और मैंने। और हाथ धोने के बाद फिर हम थोड़ा आगे बढ़े। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े, एक बाबा बेचारे बहुत परेशान थे तो हमने उनको पैसे दिए। फिर एक अम्मा मिली, हमने उनको भी पैसे दिए और उन्होंने हमें बहुत सारी दुआएं दी, हमारे सर पे हाथ रखा। फिर हम दरगाह से निकलने के बाद सीधा उन्हीं आंटी के पास आए जहाँ से हमने फूल लिए थे। फिर मैंने अपने जूते पहने और असलम भाई ने भी अपने जूते पहन लिए। अब हम लोग यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस, सब एक बार हाथ हिला के बाय कर दीजिए। और अब ये मेरी स्कूटी है और ये असलम भाई की है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ली है। तो गाइस, यहाँ आकर बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और ये देखिए यहाँ की मार्केट है, यहाँ नॉन वेज का खाना बहुत अच्छा मिलता है। तो आप आइए और दरगाह की ज़ियारत करिए और यहाँ खाइए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।